दोस्तों, भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है और भारत को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं बड़े खतरे की बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले ईरान की और अमेरिका की। ठीक है, ये पहले पे आएगा। दूसरा पाकिस्तान और तीसरा चाइना। अब हम पहले ईरान अमेरिका की बात करते हैं। देखिए, ये वॉर फैलता जा रहा है और अगर ऐसे ही चला, अमेरिका के 3 सोल्जर्स मारे गए हैं। अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए ईरान के ऊपर और बहुत जल्द ईरान हमला करेगा गल्फ कंट्रीज के ऊपर, वो भी भयानक। 0 आवर अल्टीमेटम दिया है। भारत ने अभी तक किसी की साइड नहीं ली है। हमेशा भारत कहता रहता है कि हम पीस के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत इतना ताकतवर है कि भारत को किसी की साइड लेने की ज़रूरत भी नहीं है। भारत खुद में ही बहुत ज़्यादा सक्षम है। सो इंडिया ऑलवेज से कि हम तो भाई अमन चैन के साथ है और हम चाहते हैं कि शांति हो, शांति बहाल हो। लेकिन दोस्तों, ये कब तक हम करेंगे? हमको कभी ना कभी साइड लेनी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो हमने सबकी बैंड बजा दी, फ्रांस और इजराइल को छोड़कर। आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं रहा, खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आप भी किसी के साथ खड़े नहीं रहते, आप भी। और इसीलिए रशिया भी थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि वो दूर जाता हुआ दिख रहा है। बट ईरान अमेरिका में आपको कुछ करना पड़ेगा। चाबहार पोर्ट्स पर हमले हुए, हमारे भारतीय मारे गए। पहले इंडिया ने, मतलब पहले अमेरिका ने अटैक किया, उसमें हमारे 3 सेलर्स मारे गए। फिर ईरान ने अभी जब अटैक किया तब हमारा एक इंडियन वर्कर मारा गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, हम अपना 80% वहीं से मंगा रहे हैं। हमारा पूरा एनर्जी वहाँ से आ रही है। अब होगा क्या? या तो ये युद्ध रुक जाएगा, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, और नहीं तो ये युद्ध और तेज हो जाएगा। द मूमेंट ईरान अटैक्स गल्फ, ये वॉर रीजनल हो जाएगी, भयंकर। अभी तो रिस्ट्रेंट बढ़ता है ईरान ने। अभी ईरान बहुत ज़्यादा हमला नहीं कर रहा। और एक चीज़ बताओ कि ईरान बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ईरान को ये समझ ही नहीं आ रहा है ईरान कौन से उसमें बैठा है कि ईरान, ठीक है आप अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा नुकसान करोगे, बट लंबे वॉर में पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क होगा। पूरी दुनिया इंक्लूडिंग यूरोप भी इस वॉर में कूदेगा। यूके ने ऑलरेडी IRGC को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अभी तक यूरोप इस वॉर से दूर था। स्पेन, जर्मनी, इन सब ने अपने, इटली हो गए, इन सब ने अपने एयर स्पेस अमेरिका को नहीं दिए थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप से खुला बोला कि देखो, हमने बातचीत करके भी देख लिया, अब आपके सामने है रिजल्ट क्या है। नेटो की फंडिंग ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप काट रहे। रशिया का खतरा जो है वो मंडरा रहा है यूरोप के ऊपर। यानी कि ईरान, ये जो वॉर है ना, ये रीजनल होगी, ये रीजनल होगी। तो जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को पूछा, भारत को भी पूछा जाएगा कि आप किसकी तरफ। और हमारी नॉन अलाइंड हमेशा एक स्ट्रैटेजी रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है कि हम किसी के साथ नहीं खड़े। दूसरा पॉइंट देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के ऊपर ड्रोन हमला हुआ है, हुतीज ने किया है, और अब पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई जाएगी। पाकिस्तान ने अपनी साइड बता दी है कि हम अमेरिका को ही सपोर्ट करेंगे, वहाँ से पैसा आ रहा है, सऊदी अरब से पैसा आता है, तो वो जाहिर सी बात है वो सपोर्ट अमेरिका, भले ईरान से उसके कितने अच्छे रिलेशन हो। रिलेशन अच्छे नहीं, आसिम मुनीर के भाई, क्योंकि मिलिट्री वाला है। तो ये अमेरिका ने भी बोला था कि तुमको चूरन दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को चूरन दे रहा है, इसके ईरान से बहुत अच्छे रिलेशन है। ये ऑलरेडी हमला करने वाला है। ये कभी भी आप ये मान के चलिए कि अगर बातचीत नहीं होती है तो पाकिस्तान आज नहीं तो कल हमला करेगा। उसके क्या रीजंस है? पाकिस्तान अपने ग्रुप को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान वो हर एक चीज़ करने को तैयार है जिससे उसको सपोर्ट मिले। अमेरिका ने उसको खुला सपोर्ट दिया, सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज को सपोर्ट दे रहे हैं, आप जो भी बोले दे रहे हैं, ठीक है। अभी मीडिएशन में इस्लामाबाद एकॉर्ड्स नाम दिया गया। अब चाहे आप कुछ भी बोले, दिया गया। तो पाकिस्तान इज ऑन सेल, वो हम सबको पता है, वो अपने आप को बेच रहा है। लेकिन वो ये सब कर क्यों रहा है? जब भारत पर हमला हो तो यही सब हमको सपोर्ट करें। मेन रीज़न ये है, जब हम भारत पर हमला करेंगे, ये बात अलग है कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जहाँ पे पाकिस्तान ने हमला किया, हम फिर ऐसा सपोर्ट देंगे बलूचिस्तान, या वो ख़त्म, टूट जाएगा वो। लेकिन ये बात आप मत भूलिए कि पाकिस्तान इज़ गेटिंग रेडी। दूसरा पॉइंट, इंडस वाटर, सिंधु नदी अभी तक हमने दी नहीं, और अब उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट उस नदी का देखने को मिलेगा। और ये पाकिस्तान की तरफ से, अंदर से, उनका भले ही सिविल सोसाइटी बोले या
वो जो निर्देश है वो मिलिट्री से ही आते हैं, आईएसआई से ही आते हैं कि अब आप फोरम करिए या कुछ बातें बोलिए ताकि हमारी बात उठाई जा सके। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है भारत को, रोते रहो। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी। बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक भयानक अनस्टेबिलिटी। सिंध में अभी दंगे, इमरान खान को लेकर पाकिस्तान का समाज बिखरता जा रहा है, उनके जो प्रांत है वो बिखरते जा रहे हैं। डाइवर्ट करना है तो डाइवर्ट करने के लिए क्या करेंगे? चलो भारत पर हमला करो, तब जाके जनता डाइवर्ट होगी। तो ईरान अमेरिका वॉर में पाकिस्तान सपोर्ट करेगा सऊदी को, बदले में पाकिस्तान ये भी चाहेगा कि आप भी हमको सपोर्ट करें। पिछली बार अजरबैजान, टर्की ने पाकिस्तान, चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन इस बार और भी देश आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिख सकते हैं, आप चौंकिएगा नहीं। तीसरा, चाइना। देखिए, चाइना डायरेक्टली तो कभी भारत पर बात नहीं बोलेगा। रिपोर्ट्स आई थी कि अरुणाचल के अंदर चाइना घुस गया है। और ताइवान को लेकर देखिए, ताइवान का इशू चाइना के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है, बट इनडायरेक्टली जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसका जो बाप है वो चाइना है। चाइना का बॉर्डर इश्यूज है भारत के साथ। जब जब अमेरिका के साथ भारत जाएगा, चाइना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाल ही में दलाई लामा का इशू हुआ, भारत ने ओपनली दलाई लामा जो उनका मेथड होता है उसको सपोर्ट किया, चाइना ने सपोर्ट नहीं किया। चाइना का तो इशू ही कि ऐसे कैसे भाई, जन्म से नहीं, हम सब पर्ची निकालेंगे उससे दलाई लामा चुने जाएंगे। अब आप कह सकते हैं सर चाइना के साथ हमारे रिश्ते ठीक हो रहे हैं। दोस्तों, ठीक हुए हैं, हाल में ठीक हुए हैं। बांग्लादेश का चाइना के साथ आना, चाइना ने ओपनली बांग्लादेश, एक पोर्ट मोंगला पोर्ट चाइना के पास चला गया, भारत कैंसिल कर दिया। तीस्ता रिवर पे चाइना ने बांग्लादेश चाइना के पास गया है कि आप जो है तीस्ता रिवर का इशू सुलझाएं। नॉर्थ ईस्ट यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चाइना बहुत लंबे समय से उस पर नज़र है, और वो तो भाई हमने इतनी अपनी ताकत बढ़ा ली कि किसी की औकात नहीं है। तो यहाँ पे ईरान अमेरिका वॉर जो चल रहा है ये मेन पॉइंट होगा, जिसकी वजह से भारत को ये समझना पड़ेगा कि भाई अब हमारे दोस्त कौन है। अच्छा, भारत भी आप देख सकते हैं कि डिफेंस में भारत बहुत एग्रेसिव हो गया। 52,000 करोड़ भारत ने इन्वेस्ट किए हैं। हमने इजराइल के साथ अब आयरन डोम वो मिसाइल हमारे यहाँ बनेगी, हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं। इंडिया की मिलिट्री बहुत ताकतवर है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर, दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है। इसीलिए भारत ये कह सकता है कि हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप सपोर्ट करो ना करो, हमको किसी की सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया को भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है भाई। ज़्यादातर देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की तरफ भाग रहे हैं, और पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि जापान क्यों इंडिया से बात कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने हमेशा से भारत का रिक्वेस्ट की है कि आप जो है हमको अपने मतलब हमको एक बेस अपने यहाँ बनाने दीजिए। हालांकि लेमोआ हमने साइन किया है, कॉमकासा साइन किया है, उसमें ठीक है रिफ्यूलिंग हो सकती है, बट पुख्ते तौर पे हम अमेरिका के कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं है। और अमेरिका जब जब देखिए, भारत में भी इंटरनल सिचुएशंस ठीक हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत जैसे भारत को डीस्टेबलाइज करने की पूरी तैयारी है। हमने अभी ATS ने मॉड्यूल बस्ट किए हैं, किस तरीके से आतंकवादी हमले की तैयारी थी। और ऐसे बहुत सारे युवा जो हैं, भटके हुए युवा जो मैं बोलूँगा, काफ़ी उनको बरगलाया जाता है। काफ़ी ऐसे प्रोटेस्ट भी हुए हैं जिनमें हम बाहरी ताकतों का हाथ दे सकते हैं। तो भारत को इस चीज़ पर भी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक इंडिया की आर्मी है, जब तक एक इंडिया के पास, देखिए जहाँ तक जब आर्मी की बात आती है ना इंडिया की, तो कमाल हो जाता है। अभी ईरान अमेरिका की हालात ये है कि देखिए, जितने भी बड़े बड़े जो आप रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, वो जीतने में नाकामयाब रहे हैं, वो जीत नहीं पाए। भारत की आर्मी के साथ ऐसा नहीं है, इंडिया क्या, और एवरीबडी नोज दिस, पूरी दुनिया को ये बात पता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि आगे 1-2 महीने भारत के लिए बहुत टफ होने वाले हैं, बहुत कठिन होने वाले हैं। और भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत ध्यान से, अपने पास से बहुत ध्यान से चलने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।